Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लो जी, भाई का सवाल तो बिल्कुल वाजे है, जवाब भी वाजे है। भाई कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुरान और हदीस के मुताबिक मसला बताया जाए, कुरान की आयत बताई जाए, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बताई जाए, तो कुरान की आयत की पैरवी करने की बजाय, आपकी हदीस की इत्तबा करने की बजाय कहते हैं फलां आलिम दीन भी ऐसे करता है। अरे अल्लाह के बंदे, वो आलिम दीन नबी नहीं है, वो बशर है। हो सकता है उससे गलती हो रही हो सकता है उसको मसला समझने में गलती लगी हो। तो मेरे और आपके ऊपर वाजिब ये है कि हम उनकी पैरवी करें जिनका कलमा पड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिनकी पैरवी करने के बारे में सवाल होगा, जिनकी पैरवी नहीं करेंगे तो रोज़े क़यामत अजाब होगा। तो बहरहाल जब हदीस आ जाए, कुरान की आयत आ जाए, तो फिर दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। इसकी एक मिसाल सुन लें। इमाम खतीब बगदादी अपनी किताब अल फक़ीह वल मुतफ़क़्क़िह में नकल करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये मसला बयान कर रहे थे कि हज की अक़साम में से कौन सा हज करना चाहिए? हज तमत्तु, यानी कि आप जाएं तो पहले उम्रा करें, फिर उसी सफर में हज भी करें, ये हज करना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस बयान कर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या बयान कर रहे हैं? सब हदीस। वहां पे उर्वा बिन जुबैर भी मौजूद थे। उर्वा बिन जुबैर कौन है? सहाबी नहीं है, सहाबी के बेटे हैं, जुबैर बिन अवाम के बेटे। सहाबी नहीं है, सहाबी के भाई हैं, अब्दुल्लाह बिन जुबैर के भाई। सहाबी नहीं है, माँ उनकी सहाबियां हैं, अस्मा बिन्त अबी बकर। सहाबी नहीं है, नाना सहाबी हैं। ये उर्वा बिन जुबैर कितने अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला, तुम लोगों को हज तमत्तो की तरगीब दे रहे हो, जबकि अबू बकर और उमर जो इल्म में तुमसे कहीं आगे थे, वो हज तमत्तो से रोका करते थे। हाँ जी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्या बयान किया था जी साहब? हदीस। और हवाला इधर किसका दिया गया है? जनाब अबू बकर, जनाब उमर का, जो इल्म के पहाड़ थे, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं, जो पक्के जनती हैं। लेकिन मसला यह है कि उनका मकाम जितना भी आला हो, मुकाबले में अल्लाह के रसूल हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्या कहा था कि मुझे खदशा है, मुझे खतरा है कि तुम्हारे ऊपर कहीं आसमानों से पत्थरों की बारिश नाज़िल ना हो जाए। मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की हदीस सुना रहा हूं, तुम हदीस के मुकाबले में अबू बकर उमर का हवाला दे रहे हो। तो कुरान की आयत और हदीस के मुकाबले में उलमाए किराम का हवाला मेरे भाई नहीं चलेगा जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस आलिम दीन की बेइज्जती शुरू कर दें, गिरफ्तें शुरू कर दें। इसका मतलब ये नहीं है। बस ये कहें कि वो बशर है, उससे गलती होगी, अल्लाह उसको माफ फरमाए जी।